चलिए शुरू करते हैं प्रश्नावली 7 का सवाल नंबर 8। तो सवाल नंबर 8 कह रहा है दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हमें एक समबाहु त्रिभुज बनाना है और हमें सिद्ध करना है कि उसका जो प्रत्येक कोण अर्थात तीनों कोण होता है वह 60 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम एक समबाहु त्रिभुज बना ले रहे हैं। समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों। तो मान लेते हैं ये शीर्ष ए है, ये शीर्ष बी है और ये शीर्ष सी है। भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के और भुजा ए सी बराबर है भुजा बी सी के, भुजा बी सी बराबर है भुजा ए सी के। अर्थात इसमें तीनों भुजाएं बराबर हैं। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर और ये भी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें यही सिद्ध करना है कि कोण ए और कोण बी और कोण सी अर्थात प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री का होता है। ठीक है, तो प्रश्न में कुछ खास दिया नहीं है तो हमें जो सिद्ध करना है उसे हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे सिद्ध करना है कि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। इसी त्रिभुज में हम हल करेंगे, लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में। इस त्रिभुज में देखेंगे भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। तो लिखेंगे भुजा ए बी बराबर है भुजा ए सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रश्न में कहा है समबाहु त्रिभुज है अर्थात प्रत्येक भुजा बराबर है एक दूसरे के। तो यहाँ पर ए बी बराबर ए सी है तो इसका मतलब हुआ भुजा ए बी के सामने का कोण सी और भुजा ए सी के सामने का कोण बी, ये दोनों कोण बराबर हैं। तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर है कोण सी के। अब कोण बी बराबर कोण सी क्यों होगा? लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये लिख देंगे, ये कारण लिख देंगे। देखेंगे भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के। क्यों बराबर है? क्योंकि प्रत्येक भुजा बराबर है, इसलिए भुजा ए बी बराबर होगा भुजा बी सी के। तो यहाँ पर लिखेंगे भुजा ए बी बराबर होगा भुजा बी सी के। क्यों बराबर होगा? क्योंकि प्रश्न ने कहा है कि यह एक समबाहु त्रिभुज है। तो इस तरह हम कारण भी लिख देंगे, दिया है। अब भुजा ए बी बराबर है भुजा बी सी के, तो इसका मतलब हुआ भुजा ए बी के सामने का कोण सी और भुजा बी सी के सामने का कोण ए, यह दोनों कोण बराबर होंगे। तो हम लिख सकते हैं कि कोण सी बराबर होगा कोण ए के। क्यों बराबर होगा? तो कारण लिख देंगे बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो ये कारण भी हम लिखते चलेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। अब ये हो गया, तो ये दो चीज़ें हमें मिल गई। चूँकि हम लोग जानते हैं हमारा कोई भी त्रिभुज हो, चाहे समकोण त्रिभुज हो, चाहे समबाहु त्रिभुज हो, चाहे समद्विबाहु त्रिभुज हो, कोई भी त्रिभुज हो, उसमें तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो लिखेंगे, चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी अर्थात कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों कोणों का योग हमारा 180 डिग्री होता है, ये हम लोग जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कोण ए है तो कोण ए को वैसे लिख लेंगे, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ पर कोण बी है तो देखिए यहाँ पर कोण बी है, कोण बी बराबर कोण सी के है अर्थात कोण बी के स्थान पर कोण सी रख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर कोण सी बराबर है कोण ए के अर्थात कोण सी के स्थान पर कोण ए रख सकते हैं। तो यहाँ कोण सी है तो कोण सी के स्थान पर कोण ए रखेंगे, तो यहाँ पर कोण ए बराबर होगा कोण बी के अर्थात कोण बी के स्थान पर हम कोण ए रख सकते हैं। तो यहाँ पर कोण बी के स्थान पर क्या होगा? कोण ए।
प्लस है तो प्लस लगाएंगे, कोण सी है तो कोण सी बराबर है कोण ए के, अर्थात कोण सी के स्थान पर हम कोण ए रख सकते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा कोण ए बराबर 180, ये हो गया। अब यहाँ पर कोण ए प्लस कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा 3 कोण ए बराबर 180। अब 3 इधर गुणा में है तो दाएं तरफ भेज देंगे तो भाग में हो जाएगा। तो कोण ए बराबर हो जाएगा हमारा 180/3। अब 3 से 180 को काट देंगे तो यहाँ पर 3 इकन्नम 3, 3 छक 18, 0 है तो 0, अर्थात कोण ए बराबर हमें मिल गया 60 डिग्री। ठीक है, ये मिल गया। अब कोण ए बराबर 60 डिग्री मिल गया तो यहाँ पर कोण ए बराबर है कोण सी के, अर्थात कोण सी का मान भी 60 डिग्री होगा। तो यहाँ से हो गया हमारा कोण सी बराबर 60 डिग्री। अब देखेंगे कोण सी बराबर है कोण बी के, तो कोण सी का जो मान है कोण बी का भी वही मान होगा। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा कोण सी बराबर 60 है तो कोण बी भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये 3 कोण हमें 60 डिग्री सिद्ध करने थे, अर्थात तीनों कोण 60 डिग्री सिद्ध करने थे, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। तो आई होप आपको सवाल नंबर 8 अच्छे से समझ में आ गया होगा कि सवाल नंबर 8 को कैसे हल करना है। तो प्रश्नावली 7.2 में कुल 8 सवाल थे, तो 8 सवाल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चले जाना है और वहाँ से जैसे ही डिस्क्रिप्शन खोलेंगे वहाँ से कक्षा 9 गणित का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। जैसे ही प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप लोगों को सीरियल वाइज सभी वीडियो मिल जाएंगे। तो आप लोगों को सीरियल वाइज पढ़ाई करना है। तो आज का यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी दोस्तों को जय हिंद।